नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडेनियम केयर आफ्टर रेनी सीज़न। दोस्तों, बरसातों के बाद जो है हमारे अडेनियम में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, बहुत सारे नई ग्रोथ दिखती हैं। देखिए, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और बरसातों के समय में फ्लावर्स जो हैं बर्न होके गिर भी जाते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो है काफ़ी केयर करके, काफ़ी अपने जो है पौधों को बचा करके और अपने नए नए जो है फ्लावर्स का आनंद ले रहे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये फ्लावर जो है हमारा टूट करके गिरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा पैटर्न था इसका, लेकिन ये टूट के गिर गया है। और गिर गया तो ठीक है, गिर गया तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर मिलेगा या अभी फिर जब ग्रोथ करेगा तब मिलेगा। जितनी भी जानकारी हमारे पास है सारी आपको देने की कोशिश करूँगा एक वीडियो में। तो दोस्तों, आफ्टर रेनी सीज़न हमें क्या केयर करनी है अपने एडेनियम की, आज के वीडियो में वही बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो केयर टिप्स होता है वो होता है हमारे पौधों को कीट पतंगों और फंगस से बचाना, क्योंकि बारिश के बाद जो है हमारे फंगस भी एक्टिवेट हो जाते हैं और नए नए जो हैं गेस्ट हमारे आने शुरू हो जाते हैं और नई नई प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने को जो है अपने प्लांट को देख लेना है कि प्लांट में हमारा जो है किसी प्रकार की अगर पत्तियां वगैरह टूट करके चिपकी हुई हैं, बारिश के मौसम में बारिश की पत्तियों के साथ जो है बारिश के जब पानी गिरता है तो उसके साथ पत्तियां जो है टूट करके गिर जाती हैं और चिपक जाती हैं। देखिए, इस तरह से अगर पत्तियां चिपकी हुई हैं तो उनको आराम से आप उसको अलग कर लीजिए। देखिए, जो पत्तियां टाइट हों, जो शुरू में स्टार्टिंग में टिप के पास जो अगर येलो हुई हैं, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इस प्रकार की, तो इस प्रकार की पत्तियों को खींच के अलग नहीं करना है क्योंकि अभी नीचे ग्रीन है और ये अभी सूखी नहीं है। आप सूखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और आपका प्लांट हो सकता है कि वहाँ पर जो है थोड़ी सी रॉट की समस्या आ जाए। देखिए, प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ सही है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इसमें फंजीसाइड हमको देना है। फंजीसाइड हम रेनी सीजन में पूरे सीज़न भर हम फंजीसाइड देते हैं, लेकिन बरसातें ख़त्म होने के बाद जो है हम ध्यान नहीं देते हैं और उसमें हमारे पौधे के साथ दिक्कत हो जाती है। पौधे के साइज़ बढ़िया है, देखिए ये चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और गमले के साइज़ देखिए आप, और पूरा गमला मुझे लगता है कि भरा हुआ है और शायद इसी सीज़न में ये जो है गमले को तोड़ भी देगा। तो ये चीज़ होती है कि सबसे पहले तो अपने पौधे को फंजीसाइड दीजिए। फंजीसाइड कौन सा देना है? फंजीसाइड आप जो है कॉन्टैक्ट और ये सिस्टेमिक दोनों मिक्स वाला दीजिए, वो इस समय ज़्यादा अच्छा काम करेगा। सबसे पहली चीज़ और है, मेन देखना क्या होता है कि फंगस से तो हमने अपने पौधे को बचा लिया, लेकिन कई बार कीट पतंगे आते हैं। तो कीट पतंगों के लिए मेरे पास ये है, ये रामबाण है। इसमें क्या क्या है? इसमें क्लोरीफेरिफास है और साइपरमेथ्रिन है। तो ये दो चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है। इनका यूज़ अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा जो रहता है आपके पौधे पर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये आप यूज़ करने से अवॉइड करिए, आप नीम ऑयल यूज़ करिए तो वो आपको काम करेगा। धीरे धीरे करता है, ये एक तरह से अंग्रेजी दवा है, जल्दी काम करती है। पॉइंट नंबर 2, आपको ध्यान देना है कि आपके पौधे के जो गमला है, गमले में देखिए किसी प्रकार का खरपतवार ना उगा हुआ हो, क्योंकि खरपतवार उगने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, आपके पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, साथ ही साथ में रूट बॉन्डिंग का खतरा बढ़ता है। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लेनी है सेकंड नंबर पे कि आपके पौधे में अगर किसी प्रकार की खरपतवार वगैरह आई हुई हो तो उनको आप निकाल लीजिए, क्योंकि बरसातों में खरपतवार की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है और आपके पौधे की जो मिट्टी होती है उससे वो न्यूट्रिशन सारा खींच लेते हैं। साथ ही साथ में ये जो है रूट बॉन्डिंग का भी काम करते हैं। तो इससे आपके पौधा जो आपका अडेनियम रहेगा उसकी जो रूट रहेगी उसमें रॉट होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लांट देखिए अपना कितना अच्छा, कितना हेल्दी प्लांट है, लेकिन इसकी पत्तियां आपको पीली लग रही होंगी। ये पीली पत्तियां नहीं है, ये एनाकोंडा की जो है गोल्डन वैरायटी है, गोल्डन लीफ वैरायटी है एनाकोंडा की, ठीक है। ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कुछ पत्तियां इसकी जो है बरसातों के कारण ख़राब हो गई हैं तो उनको मैंने अलग कर दिया है। तो दोस्तों, ये आपको दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है और इस चीज़ को पूरी तरह से केयर करना है। टिप नंबर 3, आपको अपने एडेनियम की प्रूनिंग करनी है या नहीं। प्रूनिंग दोस्तों आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने प्लांट की ग्रोथ देखनी है। अगर आपका प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और आपका प्लांट जो है हेल्दी है, आप चाहते हैं कि हम जो है अपने प्लांट को शेप में रखें, तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। देखिए, कई सारी जो है यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको अगर हम चाहें तो प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि हमको जो है प्रूनिंग किस तरह से करनी है। ग्राफ्टेड प्लांट है अगर, तो ग्राफ्टेड प्लांट की प्रूनिंग करते समय ग्राफ्टेड पार्ट के कम से कम 1 से 1.5 इंच के ऊपर जो है प्रूनिंग करनी रहती है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ्टेड था, इसके 1 से 1.5 इंच के ऊपर प्रूनिंग करनी रहती है। प्रूनिंग उसी प्लांट को करना है जिसकी हमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि बरसातों के बाद जो है अच्छे खासी, ये देखिए एक हमारा जो ग्राफ्ट है वो फेल हुआ था, वैसे ही पड़ा हुआ है, कहीं कोई रॉट नहीं है, वो अपने आप को हील कर चुका है। तो मैं बता रहा था प्रूनिंग उन्हीं की करनी है जिनकी फ्लोरिंग की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन जिनकी फ्लोरिंग चाहिए उनकी प्रूनिंग ना कीजिए। पॉइंट नंबर 4 जो कि ध्यान देने की चीज़ है कि जब हम अपने एक ही पॉट में बहुत सारे
सीड ग्रो करते हैं तो वो सीड जो है बरसातों के टाइम वो प्लांट जो है सीडलिंग जो होती हैं काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही होती हैं। उनको स्पेस चाहिए होता है। आप चाहें तो उनकी रिपोर्टिंग इस समय कर सकते हैं क्योंकि उनमें जो है आपको किसी प्रकार की फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये आपकी जो है अक्टूबर नवंबर तक ग्रोथ करेंगी, वो अपनी पकड़ लेंगी जड़ को और अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर लेंगी। एक साथ अगर लगी रहती हैं तो दिक्कतें आती हैं। दिक्कत क्या आती है, रूट रॉट होने की संभावना रहती है। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक ये हमारा प्लांट है जो कि रूट रॉट हो चुका है, देखने से समझ में आ रहा है। ऊपर का जो स्टेम है और नीचे का जो कॉडेक्स है दोनों का कलर में अंतर है। लाइए निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए ये रॉट हो चुका है। अगर मैं इसको अलग नहीं करता अभी देख करके तो हो सकता था इसके कारण मेरे और भी प्लांट रॉट हो जाते। तो इसको मैंने अलग कर लिया है। इसी तरह से आपको ध्यान देना कि अगर एक साथ कई सारे अगर सीडलिंग लगी हुई हैं तो उनको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि कोई रॉटिंग तो नहीं स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी जो सीडलिंग मैंने निकाली इसको अभी और ग्रो कर लूँगा स्टेम कट करके, वो भी आपको आगे वीडियो में शेयर करता हूँ। और आगे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि पौधा अच्छा है, पौधे की ग्रोथ अच्छी है, पौधे का स्टेम अच्छा है, लीव्स अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पौधा पूरी तरह से अच्छा है। क्योंकि कई बार कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर ये हमारा प्लांट है, अच्छी तरह से जो है उसकी ग्रोथ दिख रही है हमको, और पत्तियाँ वगैरह सब कुछ अच्छी हैं, स्टेम वगैरह सब अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये देखिए, देखिए कितना पिलपिला है, कैसा है, ये रॉट हो चुका है। ठीक है, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए निकाल के दिखाता हूँ। और रुकिए, ये देखिए, ये देखिए ये पूरी तरह से रॉट हो चुका है, ऐसा सबको लगेगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से रॉट नहीं हुआ है। इसकी जो बाकी के कॉटेक्स का पार्ट है वो अच्छा है। ये एक मेरा ऐसा प्लांट है जो हर साल रॉट होता है इसकी क्या है खासियत पता नहीं, लेकिन ये रॉटिंग हर साल होती है। और ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रॉट रहता है, ये साल में बरसातों के टाइम रॉट होता है, फिर ये ठीक होगा, फिर रॉट होगा। तो इसकी भी मैं अभी आपको आगे कैसे सर्जरी करूँगा, कैसे इसकी केयर करूँगा, वो आगे की किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के लिए टिप यही है कि ध्यान देते रहिए कि आपका प्लांट कैसा चल रहा है। पॉइंट नंबर 6 आपको ध्यान रखने की है कि आपकी जो सीडलिंग्स होती हैं, सीडलिंग्स की केयर इस समय करनी बड़ी ज़रूरी होती है। देखिए ये हमारी अरेबिकम की सीडलिंग्स है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन टिप रॉट हुई है। देखिए यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है टिप रॉट हुई है। और जो ये पत्ती है इसको मैं अलग कर लूँगा, क्योंकि अगर ये लगी रहेगी तो पूरी रॉटिंग का बढ़ावा देगी ये। तो मैं देखिए, ये देखिए ये पत्ती जो है रॉट हुई है, टिप पे हो सकता है कोई चोट लगी हो या बारिश का पानी जो है तेज़ी से इसकी टिप पे गया हो नई ग्रोथ पे, तो हो सकता है उसके कारण जो है ये टिप इसकी टूट गई है या रॉट हो गई है। तो इसकी मैं क्या करूँगा, छोटा सा काम रहेगा, हल्का सा टिप को कट करूँगा, उसके ऊपर जो है फंजीसाइड लगा दूँगा और इसको जो है आधा एक घंटा के लिए जो है बारिश से बचा लूँगा। बस उसके बाद फिर जो है ये हमारा प्लांट अच्छा चलेगा, ये अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जितनी भी अपनी सीडलिंग लगी हुई हैं, जो भी एग्जॉटिक वैरायटी की हो या नॉर्मल वैरायटीज़ की हो, उनको एक बार जो है आप पूरी तरह से चेक कर लें। क्योंकि कई प्लांट ऐसे होते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है मल्टीपल ग्रोथ दिखती है, मल्टीपल ब्रांचेस दिखती हैं। ठीक है, आपको जो है इनको देख के चलना है, ऐसा नहीं कि आप पत्तियाँ तोड़ने के चक्कर में या उनको सही करने के चक्कर में इनको तोड़ दें। ये ग्रोथ को अच्छी बढ़ाते हैं और प्लांट का शेप बढ़िया करते हैं। और ये देखिए ये टिप नंबर 7 है। टिप नंबर 7 आपका क्या रहेगा, आपने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दिखा रखा था कि जो हमने सीडलिंग रिपोर्ट की थी, देखिए सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है, सारी की सारी सीडलिंग हमारी अच्छी से चल रही है। ये देखिए सारी की सारी जो है बढ़िया चल रही है, ग्रोथ नई स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये नई ऊपर छोटी जो पत्ती दिख रही है ना, वो नई ग्रोथ है, ग्रोथ स्टार्ट हो गई है एकदम सक्सेसफुली। जो है सारी की सारी ट्रांसप्लांट हो चुकी हैं यहाँ पर। और वो छोटी वाली जो दिख रही थी ना, उसकी भी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो रही है, उसको भी अब खाना मिलेगा तो वो भी अब अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये चीज़ है कि आपको सीडलिंग की कोई भी पत्ती वगैरह है, अगर ड्राई लीफ है उसके ऊपर चिपकी है तो उसको फटाक से अलग कर लीजिए। कोई भी खरपतवार उग रही है उसको फटाक से अलग कर लीजिए, क्योंकि बरसातों के बाद कई सारी ऐसी चीज़ें ग्रो हो जाती हैं हमारे प्लांट में जो कि हमारे प्लांट के लिए सही नहीं होती हैं। छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं जो कि सूख करके उसी में लगी रहती हैं, उनको आप अलग कर लेंगे तो रॉटिंग के रिस्क से आपका प्लांट बच जाएगा। नहीं तो वो पत्ती ड्राई होगी, ड्राई होकर के उसी पे चिपक जाएगी और वो पत्ती खुद रॉट होगी, रॉट होने से फंगस जनरेट होता है और वो फंगस आपके प्लांट को लग सकता है। तो ये एक केयर टिप है जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला बताता हूँ, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है आपको अपने प्लांट का ड्रेनेज देखना। देखिए प्लांट आपने चाहे स्टेम कटिंग द्वारा लगाए हों, चाहे अपने प्लांट को आपने जो है सीड से लगाया हो, ठीक है, या ग्राफ्टेड हो, किसी प्रकार का प्लांट हो। ये हमारी ग्राफ्टेड, ये हमारी जो है सारी स्टेम कटिंग्स है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, आपको दिखाऊंगा कि हमको कैसे ध्यान रखना है। हमको ध्यान देना है सबसे पहले इसका ड्रेनेज। ये देखिए ये पूरी तरह से चौक हो चुका है। ठीक है, इसका ड्रेनेज पूरी तरह से चौक हो चुका है। किनारे की 3-4 जो है होल्स हैं वो तो सही हैं, लेकिन ऊपर के जो होल हैं
कि जो अपने अप साइड देख रहे हैं वो उसमें जड़ें बाहर आ गई हैं। ये जड़ें बाहर आनी हमारे प्लांट के लिए बड़ी रिस्की हैं। क्यों? रखते समय ज़्यादा दबाव से रख दिया या हमने घिस दिया तो वो डैमेज हो जाएंगी, और डैमेज होने के बाद जो है हमारी रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ड्रेनेज चेक करते रहना। ये देखिए, इस तरह से अगर आपने लगा रखा है और ड्रेनेज नहीं रहेगा तो पानी जो है इसमें भरता रहेगा और आपके प्लांट को रॉट करने का काम करेगा। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी टिप तो यही है, पॉइंट नंबर 9, कि आपको अपने प्लांट की ड्रेनेज चेक करते रहना है। प्लांट की ड्रेनेज ज़रूर चेक कीजिए। अगली टिप बताते हैं आपको। फ्लावरिंग अच्छी खासी हो रही होगी, फ्लावरिंग बढ़िया हो रही है, फ्लावर ओपन होते हैं और उसके बाद बरसातों के कारण ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप होने के बाद अगर आपके प्लांट पर वो गिर रहे हैं तो वो आपके प्लांट के लिए ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्लांट पे ये जो फ्लावर है ये टूट करके गिरा और ये हमारे यहाँ पर टिप पे रखा रहा। रखा रहने से क्या, फंगस हमारे टिप में लगा, और टिप में फंगस लगने से वो सीधे नीचे जो है आपके स्टेम में लगता है और आपके स्टेम को ख़राब कर देगा, रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ भी जो है फ्लावर के ऊपर पानी पड़ा, धूप पड़ी, उसके बाद जो है ये यहाँ पर देखिए ये रॉटिंग की तरह दिखने लगा है आपको। ठीक है, ये फ्लावर रॉट होगा, उसके बाद आपकी जो है टिप रॉट होगी। टिप रॉट होने के बाद ब्रांच रॉट होना शुरू हो जाती है। कई बार आप देखते हैं बरसातों में ऊपर से रॉटिंग शुरू होती है, कारण यही होता है, टिप डैमेज होती है और रॉटिंग सीधे जो है अंदर आती चली जाती है। ये देखिए, दिखाता हूँ किस तरह से होता है। ये देखिए, ये अपना फ्लावर ओपन होने से पहले ही जो है ये डेड हो गया, ये रॉटिंग स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।